प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आज हम इंडियन पॉलिटिक्स साइंस में केंद्रीय और राज्य शासन की बात करेंगे। कोई भी सरकार के लिए एक तो होता है एग्जीक्यूटिव और एक होता है मेकिंग लॉ लेजिस्लेचर और एक होता है जुडिशरी। पहला है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर कहते किसको है? लेजिस्लेचर कानून बनाने की संस्था को लेजिस्लेचर कहते हैं। केंद्र में पार्लियामेंट, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा है, और राज्य के अंदर विधानसभा और विधान परिषद, ये कानून बनाती हैं, कानून में संशोधन करती हैं और इसी प्रकार से जो केंद्रीय शासित प्रदेश हैं, जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप वगैरह है, अंडमान टापू लक्षद्वीप वगैरह है, गोवा है, ये जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसमें केंद्र ही इनके लिए कानून बनाता है। अब हम सबसे पहले लेजिस्लेचर के बारे में बात करेंगे, फिर एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करेंगे। तो लेजिस्लेटर के बाद तो मैंने बता दिया आपको कि पार्लियामेंट होती है केंद्र के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के करीब 550 के करीब सदस्य होते हैं, जो देश के विभिन्न भागों से चुन करके आते हैं जनसंख्या के अनुसार। जैसे हरियाणा के विधानसभा के मेंबर 90 है और पार्लियामेंट के सदस्य वो 10 हैं। इसी प्रकार से जो राज्यसभा है उसमें 250 के करीब सदस्य हैं और उनकी बनावट अलग अलग है। राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, हालांकि राज्यसभा के सदस्य कम हैं, उसको उच्च सदन क्यों बोलते हैं ये भी मैं बताऊंगा आपको। और लोकसभा को निम्न स्थल बोलते हैं। पहले लोकसभा की बनावट को देख लीजिए। देश के विभिन्न भागों को डिवाइड किया गया है करीब 550 भागों में, और उनसे सदस्य चुन करके जो आते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। लोकसभा का सेशन, लोकसभा के करीब 5 साल के लिए सदस्य चुने जाते हैं। परंतु इसके अंदर क्या है कि अगर बीच में अगर सरकार हट जाए तो बीच में दोबारा चुनाव भी हो सकते हैं, और कोई सदस्य की मृत्यु हो जाए या निलंबित कर दिया जाए तो उसकी जगह भी बीच में चुनाव हो सकते हैं। तो इस प्रकार से लोकसभा की बनावट जो है वो होती है। और राज्यसभा उच्च सदन क्यों है? तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा के जो 1/3 सदस्य हैं वो हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य चुन लिए जाते हैं, और वो 6 साल के लिए होते हैं। और इस प्रकार से वो जो राज्यसभा है वो कभी भी भंग नहीं होती, और लोकसभा 5 साल के बाद भंग हो जाती है। बीच में भी हो सकती है अगर कोई इमरजेंसी ना आए या ऐसा कुछ ना आए।
तो राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है? राज्यसभा का चुनाव राज्य के सदस्य करते हैं। राज्य के जो विधानसभा के सदस्य हैं वो वोटिंग डालेंगे और वो राज्यसभा के सदस्य चुने जाएंगे हर राज्य से। और इसी प्रकार से राज्यसभा के अंदर अलग अलग महकमों से, जैसे फिल्मी सितारों से अलग वो अपना सदस्य चुन करके भेजेंगे, शिक्षाविद अपना सदस्य अलग चुन करके भेजेंगे। और कई जगह जो है क्या है कि कुछ जगह जैसे मान लो अल्पसंख्यक है और वो सदस्य चुन करके नहीं भेज सकते, तो उनके लिए संख्या निर्धारित है। जैसे ईसाई वर्ग है वो अलग अलग जगह रहते हैं, वो सुन करके नहीं भेज सकते, तो उनके लिए 2 सदस्यों की वो उनके प्रतिनिधि को और लोकसभा में या राज्यसभा में आएंगे और वो अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, जिससे वो ये ना कह सके कि हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है। तो वो जो है इस प्रकार से राज्यसभा और लोकसभा की बनावट है, इसको पार्लियामेंट बोलते हैं। और इनको अधिकार दिया गया है कानून बनाने का, कानून में संशोधन करने का। इसी प्रकार राज्यों के अंदर विधानसभा होती है, कुछ राज्यों के अंदर विधान परिषद भी है। हर राज्य के अंदर विधान परिषद नहीं है, जिसमें कम सदस्य है उसमें परिषद नहीं है, विधान परिषद भी है। तो विधानसभा के सदस्य तो इसी प्रकार चुन करके आते हैं राज्य के अंदर से ना। और जैसे हरियाणा के अंदर 90 सदस्य चुन करके आते हैं और वो विधानसभा होती है। और इसी प्रकार विधान परिषद में अलग अलग महकमों से भी कुछ सदस्य लिए जाते हैं और अपनी अपनी जो विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके अनुसार विधान परिषद के सदस्य भी तो वोट दे करके चुनाव करते विधान परिषद। तो दोनों मिलकर के, मैंने बताया राज्यसभा जो विधान परिषद है वो हर राज्य के अंदर नहीं है। मुख्य राज्यों है, जम्मू कश्मीर में है, महाराष्ट्र में है, यूपी में है, एमपी में है, बिहार में है, इस प्रकार बड़े बड़े उसमें हैं। तो इस प्रकार से ये जो राज्यसभा का बनावट जो मैंने बताई, तो पार्लियामेंट होती है और ये जो राज्यों का जो है वो विधानसभा और विधान परिषद होती है जो उसके लिए कानून बनाती है। तो अभी तो हमने लेजिस्लेटर के बारे में बात की है। अब हम आगे जो बात करेंगे एग्जीक्यूटिव क्या है। एग्जीक्यूटिव जो है वो कानून को कार्यपालिका में लाती है, कानून को लागू करती है, कानून को लागू करती हैं। तो किस प्रकार से है, यूनियन में, भारत सरकार में, केंद्र सरकार में सबसे ऊंचे पद पर प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है और उसके बाद उपराष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के नाम पर, राष्ट्रपति के अधिकारों के हिसाब से प्रधानमंत्री शासन करता है, जो चुन करके आता है। राष्ट्रपति के अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री ज़्यादातर करता है और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्य देखरेख करते हैं और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का स्पीकर भी होता है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का। और जो प्रधानमंत्री है वो जो लोकसभा के सदस्य जो चुन करके आते हैं, आधे से ज़्यादा यानी करीब 275 के आसपास जो है समझो, इससे ज़्यादा अगर सदस्य हैं वो मिलकर के अपना नेता चुनेंगे और वो प्रधानमंत्री चुना जाएगा। अगर तो स्पष्ट बहुमत है 175 यानी 275 सदस्य एक ही दल के हैं या एक ही ग्रुप के हैं तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो कई और ग्रुप मिलाकर के भी अगर बहुमत प्राप्त कर लेते हैं और उसका नेता प्रधानमंत्री बन जाता है, तो प्रधानमंत्री जो है वो सारे देश पर राज करता है राष्ट्रपति के नाम पर। और मंत्रिमंडल बनाए जाते हैं। मंत्रिमंडल में भी जो सदस्य होते हैं वो अपने अपने विभागों के होते हैं।
सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट पे यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर, इस प्रकार से जो मंत्रिमंडल होता है वो सारा अपने अपने कामों को संभालता है। मुख्य सदस्यों को मंत्रिमंडल में लिया जाता है और ये प्रधानमंत्री पर है कि किसको लिया जाए, किसको हटाया जाए या किसको छोड़ा जाए, ये प्रधानमंत्री पर डिपेंड होता है। तो इससे मंत्रिमंडल के सदस्य जो है और ये जो सब मिल करके कानून को लागू करवाते हैं, इसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव। और राज्य के अंदर जो एग्जीक्यूटिव होते हैं तो सबसे बड़ा होता है गवर्नर, जिसको हम राज्यपाल बोलते हैं। वो राज्यपाल भी कौन बनता है? केंद्र सरकार राज्यपाल बना करके भेजती है हर राज्य के अंदर। बाकी जो यूनियन टेरिटोरी को जो राज्य है, जैसे दिल्ली का है और है, उसके अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, इस प्रकार वो बना करके भेजती है। वो सब केंद्र सरकार की तरफ से होते हैं। तो गवर्नर जो है केंद्र सरकार की तरफ से होता है। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नर के अंडर में और ये मुख्यमंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री जो विधानसभा में सबसे ज़्यादा यानी मेजोरिटी में आएगा उस दल का मुख्यमंत्री बन जाता है और वो भी अपने मंत्रिमंडल का बनावट करता है। और इस प्रकार से एग्जीक्यूटिव जो है वो किसमें होते हैं? ये राज्यों के अंदर। तो राज्य का शासन कैसे चलता है, ये सारी बातें मैंने बताई। तीसरी बात है जुडिशरी। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी किसी के अधीन नहीं है। जुडिशरी के अंदर क्या होता है? सेंटर के अंदर, केंद्र के अंदर सुप्रीम कोर्ट होती है सबसे बड़ी। राज्यों के अंदर हाई कोर्ट होती है। कई बार तो दो राज्यों को भी एक हाई कोर्ट हो जाती है और असम की तरफ तो 4-4, 5-5 मतलब मिलाकर के एक हाई कोर्ट बनाते हैं। तो इस प्रकार हाई कोर्ट जो राज्यों के बारे में डिसीजन लेती हैं और नीचे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, जिला कचहरियाँ, और जिला के नीचे एसडीओ है, तहसीलों के अंदर तहसीलदार है। इस प्रकार से ये जुडिशरी की बनावट होती है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है, जुडिशरी किसी के अधीन नहीं है। जुडिशरी जो फैसला देगी, अगर कोई डिस्प्यूट है और जो केंद्र सरकार ना मतलब हल कर सके, वो सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देती है उसको फिर मान्य होता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कानून बनाती नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कानून की रक्षा करती है, परंतु अगर कोई डिस्प्यूटेड चीज़ हो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला लिया जा सकता है। इसी प्रकार राज्यों के बारे में हाई कोर्ट का फैसला। परंतु जो भी फैसले हैं, जो भी मुकदमे हैं, वो नीचे कोर्ट से चलते हैं। पहले अपने तहसील कोर्ट में करो, फिर अगर ऊपर है तो जिला कोर्ट में करो, ऊपर है तो फिर हाई कोर्ट में करो, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाओ। इस प्रकार नीचे से जुडिशरी चलती है। तो तीनों चीज़ों के बारे में मैंने बताया। एक तो लेजिस्लेचर, कानून बनाने वाली संस्था, केंद्र में पार्लियामेंट और राज्य के अंदर विधानसभा, विधान परिषद। और जुडिशरी जो बताया मैंने, केंद्र के अंदर सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट, राज्यों में हाई कोर्ट और नीचे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह सारे कार्य करती हैं। और आजकल एक चौथी चीज़ का बड़ा भारी महत्व हो गया जो पब्लिक की राय को प्रकट करती है, प्रेस। अखबार वाले, न्यूज़पेपर वाले, टीवी वाले, ये जो प्रेस रिपोर्टर होते हैं, ये भी अपनी राय लोगों की तरफ से प्रकट करने का प्रयास करते हैं, जिससे प्रजातंत्र को सफल बनाया जा सके और लोगों की आवाज़ को आगे पेश किया जा सके। इस प्रकार से पत्रकारिता, जिसमें टीवी भी शामिल है, रेडियो भी शामिल है,
और ये समाचार पत्र भी शामिल हैं, तो इसका भी आजकल बड़ा भारी महत्व है पत्रकारिता का। तो फिर आ जाओ फिर मैं जब तो हेलो, तो आप देखो मैं बंद करूँगा ना, बीच में कैसे बंद करूँ, एक मिनट करूँ। तो इस प्रकार से जो बातें हमने की है आज, अगली बातें आगे फिर कभी करेंगे इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में, राजनीतिक शास्त्र के बारे में। तो आज इतना ही, इसके बाद फिर कभी सही। धन्यवाद।